ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 अक्टूबर 2024। तो आज मीठे बाबा की मीठे बच्चे अर्थात माँ चंद्र घंटा तीसरी पूजा का दिन है नवरात्रि का। तो सभी को दिल से बधाई और शुभकामनाएं। तो माँ चंद्र घंटा उनका नाम क्यों पड़ा, इसको थोड़ा समझेंगे, उनका रहस्य समझेंगे, उनका उदय कैसे हुआ। तो तीसरी शक्ति है, दुर्गा जी की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। उनका शरीर ना सोने की तरह है और वो सिंह पे सवारी करती है और चंडिका देवी और रण चंडी के रूप में भी वो प्रसिद्ध है। उनके पूजा से, उनकी आराधना से शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और भूत प्रेत बाधा भी दूर होती है। और उनका उनका प्रावधान कब हुआ था पता है? युद्ध के समय हुआ था, क्योंकि असुरों का राजा था महिषासुर और स्वर्ग के राजा इंद्र। तो दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, जिसमें महिषासुर सभी को बंदी बना लिया था, प्रकृति के सभी तत्वों को और देवताओं के सभी, सारे उन लोगों के सारे अधिकार छीन लिए युद्ध के द्वारा। तब उन्होंने, देवताओं ने, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी के पास गए और अपनी विपदा बताई कि हम सब हार गए हैं, हमारे से अधिकार छीन लिए हैं। तब उन तीनों देवताओं के मुखमंडल से, उनके शरीर की ऊर्जा से एक दिव्य लाइट प्रकट हुआ, जो कि कन्या के रूप में निकल गया। और तभी शंकर जी ने उन्हें, उन माता को अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया और ब्रह्मा जी ने अपने कमल दिए। इस तरह से उनको सजाया, उनको शक्तियां भरी। और फिर माता जब युद्ध मैदान में आई ना, तो महिषासुर की सेना बिल्कुल ध्वस्त हो गई। तो ये कथा है माँ चंद्र घंटा की। एक और पौराणिक कथा है कि पार्वती जी के विवाह से संबंधित है, कि जब पार्वती जी का विवाह हुआ शिव के साथ, तो शिव के माथे पे चंद्रमा है, तो उन्होंने चंद्रमा माँ के मस्तक पे रखा, जिस वजह से उनका नाम चंद्र घंटा। और घंटा लेकर वो युद्ध में, घंटा भी उनके हाथ में है, वो घंटे की ध्वनि अर्थात सिंह की गर्जना दोनों एक समान। और उस घंटे के ध्वनि से भी कई असुर मतलब कि अधोगति को पा लिए। तो ये रहस्य है। तो माँ की शक्ति, स्त्री की शक्ति कितनी महान है कि जिस तरह से अगर वो कुछ ठान ले तो उसको पा लेगी। तो बस हम सभी माताएं बाबा के ज्ञान को पाले, समझे कि बाबा ने हमारे लिए मूल्य चलाई और हम ही को बाबा वो राजपाट देना चाहते हैं जो हमसे असुरों ने छीन लिया था। महिषासुर, महिष अर्थात सर, मंद बुद्धि। तो जब किसी व्यक्ति का मन बुद्धि महिष के जैसा हो जाएगा, भैंस के जैसा हो जाएगा, तो उसकी अकल तो घास चढ़ने चलेगी ना। तो उस अकल पे ओले पड़ने चाहिए। उस अकल पे बाबा ने ज्ञान का तीर चलाया है, जिससे हमारी अकल का वो जो शून्यता थी वो समाप्त और अब दिव्यता धारण हो रही है। तो सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुखधाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। क्या कराने बाबा आए हैं? दुख धाम का संन्यास, और यही है बेहद का संन्यास। देखिए, संन्यास शब्द से मन थोड़ा सा मूंझता होगा, सन्यासी योगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात ही नहीं है। यहाँ संन्यास कराया जाता है, लेकिन अपने विकारों का, जो कमी कमजोरी हमारे अंदर है, उनका संन्यास। ठीक है? तभी तो कमी कमजोरी होती है, तभी तो हम फंसते हैं, रूठते हैं। और बाबा तो कहते हैं कि अपने पिछले कर्म, पिछला जीवन सब भूल जाओ। आप आज से किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, तो आपके आगे आने वाला जीवन अपने आप सुखी और सफल हो जाएगा। तो आज के आज अपने जीवन में परिवर्तन कर ले, यही है संन्यास। समझ गए? क्योंकि वही नहीं हो रहा है ना, पुराने पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं। ठीक है? प्रश्न, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? तो वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते, घर में ही मंगल मना लेते, जंगल में मंगल मना लेते। क्या बात है! देखिए, मेहनत तो वही है ना कि जंगल में मंगल मना लो, चाहे जैसा ही वातावरण हो, जैसे भी लोग हो, लेकिन आप एडजस्टेबल हो। आप किसी बात में तय में जाते ही नहीं हो, आप फंसते नहीं हो, लेट गो करके साइड से निकल जाते हो, और उसके सुभावना करके ही निकलना है। तो दुनिया तो कांटों का जंगल है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि से इसको फूलों का बगीचा बना रहे हैं, है ना? और कहते हैं ना, हमेशा याद रखें, भगवान हमारी प्रार्थना को कभी नहीं भूलते।
वो तो बस सही वक्त पर हमारी प्रार्थना का जवाब देने की तैयारी में रहते हैं। इसलिए जो आपने अर्जी डाली है, सच्चे मन से डाली तो वो जरूर पूरी होगी। ठीक है, ओम शांति। भगवान पे बस निश्चय रखिए। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल के हम बेसमझ थे ना, इसलिए बाबा को समझाना पड़ता है रोज रोज। पहले पे तो मनुष्य को शांति चाहिए, आत्मा या वसूल रहने वाली भी शांति धाम की है। बाबा तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो, कहते हैं ना शांति देवा। क्या गाते हो? शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शांति दे माँ, शांति दे माँ, है ना? द्वार खड़ा में तेरे, तो वही बात है। अर्थात अपनों हमको इस सृष्टि के अपने घर शांति धाम में ले जाओ, बाबा को बुलाते हो। हाँ, अथवा शांति का वर्षा दो। अशांति फैली हुई है, हमें शांति चाहिए। देवताओं के आगे तो शिव बाबा के आगे जाकर यही कहते हो, शांति दो, क्योंकि शिव बाबा ही है शांति के सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाबा को याद करके तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा सबको शांति धाम। एक है कि योग के बल से प्यार से जाएंगे, और दूसरा सजा खा के जाएंगे, डंडा खाते खाते जाएंगे। क्या चाहिए? हम्म, शांति से ना, प्रेम से ना। फिर बाबा कहते हैं अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सत्युग में कोई बंधन नहीं होता, गाय भी जाता है। सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति सब मिलता है इस ज्ञान से। सहज जीवन मुक्ति, जीवन में रहते मुक्ति। हम्म, सुख धाम शांति धाम, फिर यह है दुख धाम, यह नरक। हम यहाँ बैठे हैं, बाबा कहते बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं ने अपना घर भूल लिया, भुला गए, बाबा आकर याद दिलाते हैं। हाँ, फिर द्वापर से रावण राज शुरू हो जाता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए उसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, क्योंकि शरीर ही झूठा है। रावण का है तो वो झूठा ही है ना। आत्मा में संस्कार बाबा भरते हैं। चार धातुएं होती है ना, सोना चांदी तांबा लोहा, चार धातु हमने सुना है ना। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो योग बल से। तुम जब सत्युग में हो तो सच्चा सोना ही थे, फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी बन जाते हो। फिर तांबे की लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कलयुग में। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा की खाद पड़ी थी वो निकल जाती है, तुम गोल्डन एजेड बन जाते हो, सच्चा सोना। और इसी वजह से तुम गोल्डन एजेड स्वर्ग में पहुंच जाते हो। शांति धाम में तो बराबर शांति है, लेकिन सुख धाम में सुख भी है, शांति धाम में सुख नहीं है। आत्मा को सुख क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ लाइफ को सुख क्या चाहिए? न भोजन का सुख, न वस्त्र का सुख, न श्रृंगार का सुख, कोई चीज का सुख नहीं है। न आत्मा से बात करने का सुख, वाणी ही नहीं है पॉइंट ऑफ लाइफ। वहां सिर्फ शांति शांति, डीप साइलेंस। सुख धाम में मजा आता है। तो तुम बच्चों को क्या करना है? तो पहले पहले शांति धाम जाना है, फिर आना है सुख धाम, चलना है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? दुख धाम का संन्यास। इस दुख धाम को छोड़ो, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे जितने भी हलचल पाल के रखे हो ना, उनको छोड़ो। यह है ही कांटों की दुनिया, वह है फूलों की दुनिया। सत्योग, कांटों की दुनिया में मत रहो। कांटे हैं लेकिन तुम्हारे लिए क्या है वो? पेपर, पेपर एग्जाम। हमेशा तैयार रहो, अलर्ट रहो। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कह सकते। यह महिमा तो सिर्फ बाबा की है जो तुमको ऐसा मनाते हैं। बाबा की ये महिमा सदैव के लिए है। सदैव वो पवित्र और निराकार हैं, सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने के लिए। सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। सर्वव्यापी की बात कैसे हो गई कि भगवान सबके अंदर है? और आज देखिए कितना पापी, कितना दुष्ट है, किस किस तरह की चीज़ें हो रही हैं हम सबकी आंखों के सामने। हर दिन न्यूज़ खोलो, पेपर देखो तो बस भरा पड़ा है। तो क्या परमात्मा सबके अंदर है? तो ग्लानि हुई ना भगवान की। बाबा सदैव परम धाम में रहते हैं, सर्वव्यापी भगवान परम धाम में है। तो भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हो। सत्युग में तो याद करने की दरकार ही नहीं है। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। लेकिन हाँ, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। आधा कल्प के बाद ही रावण राज शुरू होता है। इसमें पहला नंबर भूल है। जो तुम पहले नंबर की भूल करते हो वो है देह अभिमान की। तो नंबर 1 विकार जो है देह अभिमान। हम्म, हम सब भक्ति में तो बहुत मानते हैं, दुर्गा पाठ करेंगे, गीता पाठ करेंगे, रामायण सब करते हैं, लेकिन सप्तशती में भी तो लिखा है ना, मेरे काम क्रोध आदि का नाश करो। क्या है ये? तो काम है कामना। किसी व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से कामना रखना, इच्छा रखना, उसका त्याग करने के लिए आपके शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है। लेकिन कोई समझते ही नहीं। कहते दुर्गा जी ने वो
किसी भक्त को कहा था। तो वो भक्त कौन हो? आप ही हो, आप ही हो। हर एक बच्चा भक्त है जो ये पढ़ रहा है। तो उनके लिए माता बोल रही है, वो भी बाबा के द्वारा। सुना? तो मूल बात बाबा बताते ही है कि बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु बाबा को संस्कृत तो नहीं बताते, साफ साफ बोल रहे हैं मुझे याद करो। फिर भी कोई याद न करे तो बाबा क्या करे? बोलिए। मुख्य बात बाबा ने इशारा फिर से दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो, 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आखिर पवित्र बन ही जाएंगे, तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पास विद ऑनर हो जाएंगे। अब पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, जबकि बाबा ने कहा हम सब का ये अंतिम जन्म है, क्योंकि अब सृष्टि की बिल्कुल रात हो गई है, अंतिम जन्म है। लेकिन अगर विकार में गए और शरीर छूट गया तो फिर से इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। सजाए खाते हैं फिर पद भी कम हो जाता है। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे सत्युग त्रेता में, अभी 100% नॉन सेंसिबल बन गए, बिल्कुल। ठीक है, तो 100% दुख भी वही पाते, जो 100% सुख लिए थे ना, नॉन सेंसिबल बन गए, वही 100% दुख उठाएंगे। इसलिए किसी बात में हलचल नहीं, सबका जवाब बाबा ने दे दिया है। फिर बाबा समझाते हैं क्रिश्चियन डिनेस्टी अर्थात श्री कृष्ण डिनेस्टी। देखिए, कृष्ण नीति और क्रिश्चियनिटी कितनी सामंजस्यता है, कितना मेल है दोनों में। क्रिश्चियनिटी और कृष्ण नीति, और कहा जाता है कि क्राइस्ट भारत आकर बसे हुए थे और कृष्ण जी के शास्त्रों को, गीता को वो पढ़ रहे थे, आत्मसात कर रहे थे, और इसी वजह से सुनते हैं कि उनको उन पे कील ठोके गए, क्योंकि लगता है कि भारत से शिक्षा लेकर आए और भारत की बात कर रहे हैं ना, देवता की बात कर रहे हैं, तो उनको लोग देख नहीं सकते। क्योंकि जो अब कुरूप है, एक जगह समाज में सारे कुरूप बैठे, वहां पे कुछ सुंदर आ जाएगा तो कुरूप लोग अच्छा लगेगा, खुश होंगे कि वाह कितना सुंदर? नहीं, क्योंकि वो सुंदरता क्या, कि उनकी कुरूपता ज्यादा दिख रही है, वो नहीं पसंद करे, सब मिलकर मार देंगे उसको। ये होता है। तो कोई अगर ज्ञानी आ गया है और सभी अज्ञानी पड़े हैं, तो अज्ञानी उसका गुण दिखेगा ही नहीं, उसको हर पत लगेगा कि ये बहुत काबिल बन रहा है, बहुत काबिल बन रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो गुण नहीं है, तो उसको उसका गुण दिखेगा कैसे? तो बाबा कहते हैं कि बस मत दिखाइए, मत इस आस में रहिए कोई किसी को दिखे। भगवान को दिख रहा है ना, बाबा ने हमारी प्रार्थना सुनी है ना, वो जरूर पूरा करेंगे। तो बस जिसके साथ भगवान है तो सूची सब है, और ईश्वरीय संप्रदाय से फिर दैवी संप्रदाय बनना है, फिर द्वापर से क्षत्रिय वैश्य त्रेता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। ये बाजुली का खेल है जिसमें समझाना बहुत सहज है, परंतु माया है ना भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुण में ले जाती है। अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे, गोल्डन एज तख्त मिल जाएगा। गोल्डन एज तख्त कब में, जब बाबा को याद करेंगे, याद का अभ्यास बढ़ाएंगे। दूसरी पर, इस दुखधाम से बेहद की बातें छोड़, विकारी बातों को छोड़, अपने असली निवास स्थान शांति धाम सुख धाम को याद करें। देवाभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति, कहते हैं ना, ये सब जो ही हमारे सामने आ रहा है वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, तो उसको समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी बनते। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उससे मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करो, चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बने हो ना, सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो, तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे मत बनो, अचल स्थिति बना लो, कर्म के हिसाब किताब को समझकर सहज योगी बनो। स्लोगन, डबल लाइट रहना है तो अपनी सब जिम्मेवारियों का बोझ बाबा हवाले कर दो। डबल लाइट रहना है ना, सभी चाहते आत्मा और तन मन से लाइट रहे, तो अगर चाहते हो तो अपनी सारी कमजोरियों का हवाला बाबा को दे दो, सारा बोझ बाबा को दे दो, बाबा लेने के लिए हाथ फैलाए बैठा है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान बाबा को शुक्रिया, बच्चों को शुक्रिया। ओम शांति।